सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेस में। तो आज हम बढ़ते हैं नए चैप्टर और नए लेसन के बारे में जोश और उमंग के साथ में। तो हमारे नए लेसन का नाम रहेगा मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। तो आज हम पढ़ते हैं इसका चैप्टर वो पार्ट 1। तो इसमें हमारे किस प्रकार से विद्युत रहती है, किस प्रकार से हम काम करते हैं और किस प्रकार से इसको उद्योग में और विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। देखो, छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े कार्य तक हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। आप सभी को पता ही है, हर घर में, हर फैक्ट्री में, हर कारखाने में, हर ऑफिस में, हर हॉस्पिटल में, ठीक है, रेस्टोरेंट, होटल, जितने हुए हर जगह विद्युत का क्या पड़ता है, काम पड़ता है। तो हम ना कहीं इसके नए रूप में या नए कार्य में हर जगह इसका यूज लेते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं विद्युत के बारे में। विद्युत क्या होती है, किस तरह से पैदा किया जाता है, विद्युत को किस तरह यूज किया जाता है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार की विद्युत होती है तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम पढ़ते हैं पहले विद्युत के बारे में। परिचय किस प्रकार से होता है देखेंगे। देखो, हम परिचय के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान में सार्वत्रिक प्रयोग होने वाली हमारी जो विद्युत ऊर्जा है वो हमारी अल्टरनेटर ऊर्जा है। इसको एसी धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसी धारा बोलते हैं। पर अपन पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। तुम्हारी विद्युत कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से काम में ली जाती है, तो हमारे किस प्रकार से इसको यूज लेते हैं, तो हमारे विद्युत हैं हमारे कितने प्रकार की होती है। हमारी विद्युत और विद्युत धारा में दोनों में अंतर होता है। विद्युत धारा तो एसी डीसी होती है, पर विद्युत खाली हमारी जो गतिशील और स्थिर विद्युत होती है। ठीक है ना। तो हम विद्युत है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से काम करती है, इस विद्युत का अपन यूज ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो हमारा परिचय रहेगा कि विद्युत परिचय में हमारा सार्वत्रिक उपयोग होने वाली विद्युत को हम क्या कहते हैं भाई? विद्युत कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे विद्युत किसे कहते हैं भाई? तो विद्युत के बारे में लिखेंगे अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवेश को जिस मार्ग से ले जाया जाता है उसे विद्युत कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित क्या कहलाती है? हमारी विद्युत धारा कहलाती है। प्रवाहित धारा क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली विद्युत को अपन क्या कहते हैं? प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। तो हमारी विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, तो इस पे अपन चर्चा करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। विद्युत कितने प्रकार की होती है? विद्युत कितने प्रकार की होती है? तो हमारी ये विद्युत होती है दो प्रकार की होती है। एक तुम्हारी स्थिर विद्युत होती है और दूसरी कौन सी होती है? गतिशील विद्युत। कौन सी होती है? गतिशील विद्युत। लिखेंगे पहली स्थिर, दूसरी है गतिशील। ठीक है ना। पहली हमारी आती है स्थिर और दूसरी गतिशील। तो हम पहले की अध्ययन करते हैं। जो स्थिर विद्युत होती है वो किस प्रकार से होती है, मैं बता दूं आपको सीधी सी सरल भाषा में कि स्थिर धारा की ऐसी धारा होती है जिसको हम उपयोग में नहीं ले सकते। कैसी होती है? जिसको उपयोग में अपन नहीं ले सकते। क्यों? कि इसका उत्पादन प्रचुर मात्रा में नहीं है। इस प्रकार से समझेंगे। इस स्थिर विद्युत को अपन घर्षण के माध्यम से समझेंगे। किस चीज का घर्षण होना, किस चीज का घर्षण होना। जिस विस्तार विद्युत होती है इसको घर्षण के माध्यम से क्या करते हैं? अपन पैदा करते हैं। क्या करते हैं? घर्षण के माध्यम से पैदा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा
कि आप नाइट वगैरह सोते हैं तो कम्बल वगैरह होते हैं तो ऐसे हाथ लगाते हैं तो चिंगारी निकलती हैं, तो ये क्या हो रहा है, हमारा घर्षण हो रहा है, तो चिंगारी निकल रही है। तो एबोनाइट की छड़ से या बिल्ली की खाल से या कपड़े की उस पर छड़ को या कांच की छड़ को रगड़कर जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, जो ऋणात्मक और धनात्मक, जो हमारे जो पैदा होने के बाद ते तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो विद्युत कैसे कहलाती है, घर्षण विद्युत कहलाती है। ठीक है, और घर्षण भाषा को इस प्रकार से समझेंगे, देखो हमारी ये स्थिर बाधा किस प्रकार से घर्षण से विद्युत घर्षण से उत्पन्न होती है, घर्षण से उत्पन्न होती है। जैसे कि हमारे ये बादल हैं आपके, ठीक है ना, ये सघन है, कैसे हैं, ये सघन है, ये इधर भी जा रहे हैं, ये आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये भी बादल है हमारा, अब ये भी सघन है, अब ये भी जा रहा है, ठीक है, ये भी जा रहे हैं। देखो घर्षण, जब ये दोनों सघन बादल होते हैं तो किसी बादल की तेज स्पीड या कम स्पीड, ये जब दोनों आपस में टकराते हैं, ये दोनों आपस में टकराते हैं तो घर्षण उत्पन्न होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि बिजली गिरी है, क्या कहते हैं अपन, बिजली गिरती है, जो आसमानी बिजली कहती हैं, क्या कहते हैं, आसमानी। इन बादलों से टकराने के बाद जो बिजली गिरती है वो कौन सी होती है, आसमानी बिजली या विद्युत। अपन क्या बोलते हैं, बिजली बोलते हैं, आसमानी, जो किससे पैदा हो रही है, घर्षण। एक दूसरे बादल से दूसरा बादल जब मिलता है घर्षण होता है, आगे निकलता है एक दूसरे बादल से तो घर्षण होता है, तो उसके बाद क्या उत्पन्न होता है, एक आसमानी बिजली उत्पन्न होती है, सिंपल भाषा में, सरल भाषा में। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा आपको घर्षण धारा विद्युत कौन सी होती है, किस प्रकार से इसको उत्पन्न किया जाता है। इसका अपन उपयोग नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते, इसका उपयोग नहीं ले सकते। तो कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे स्थिर विद्युत के जो मैंने आपको बताए, ठीक है ना, तो किस प्रकार से वो भी देख लेते हैं। देखो ठीक है ना, देखें, इसको देखेंगे अपन कि जी हमारा ऋणात्मक आवेश एवर की छड़ है, हमारी एम्बल की छड़ है, छड़ है, ठीक है, जो कहा ऋणात्मक, ठीक है, और जी हमारी कौन सी ऋणात्मक, जी हमारा कपड़ा क्या है, प्लस आत्मक, धनात्मक, ठीक है ना। तो इस अंबर की छड़ को हम छड़ बोलते हैं, एबोनाइट की छड़ भी होती हैं। इनको इस पर रगड़ने पर, किस पर, कपड़े पर रगड़ने पर जो हमें इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, पैदा होते हैं, हमारे जो कौन से होते हैं, ऋणात्मक होती हैं, कौन से होते हैं, ऋणात्मक होती हैं, ठीक है ना। अब इसी को हम रेशम के कपड़े पर करते हैं, जी हमारा क्या चमड़ा, हम किसी चमड़े पर करते हैं तो हमारे एबोनाइट में जो इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक के। अब इसी भाषा में अपन समझे, सरल भाषा में, कि इसी को कपड़े पर करें, किसको, इसको कपड़े पर करें, इस प्रकार से देखेंगे। ये हमारा कपड़ा है, तो कपड़े से ये तो हमारे कैसे होंगे, ऋणात्मक, और ये कैसा होगा हमारा, प्लस धनात्मक। कैसे निकलेंगे, धनात्मक, ठीक है, और ये कैसे निकलेंगे कपड़े पर, ऋणात्मक। तो अपन सीधी सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि अपन किसी भी बिल्ली या किसी खाल पर रगड़ने से हमें ऋणात्मक पैदा होता है, और किसी कपड़े पर रगड़ते हैं तो हमारा धनात्मक पैदा होता है। तो हम क्या बात चल रही थी हमारी, ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है ना।
समझ में आएगा सभी में। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसी में हमारी कौन सी हो गई, वो स्थिर विद्युत हो गई। अब पढ़ते हैं हम कौन सी में, गतिशील विद्युत। तो गतिशील विद्युत किस प्रकार से होती है। देखो गतिशील विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। गतिशील हमारी वो विद्युत होती है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं किसी के माध्यम से, ठीक है ना। चाहे हम सूर्य के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, किसी तापीय के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, गैसीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे कुछ इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, अपन इस विद्युत को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रकाश स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चुंबक विधि के द्वारा प्राप्त कर सकती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी गतिशील विद्युत होती है। तो हम लिखेंगे इस गतिशील विद्युत को किस किस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। गतिशील विद्युत को इस विद्युत को निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं हमारे, तो लिख लेंगे अपन पहले से ही। प्रकाश के स्रोत से, प्रकाश के स्रोत के द्वारा, प्रकाश के स्रोत के द्वारा, के स्रोत के द्वारा, ठीक है ना। हमारी जो विद्युत है प्रकाश के स्रोत के द्वारा कर सकते हैं और तापीय विधि के द्वारा कर सकते हैं, तापीय विधि के द्वारा कर सकते हैं, चुंबकीय विधि के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के स्रोत के द्वारा कर सकते हैं, तापीय विद्युत के द्वारा कर सकते हैं, चुंबकीय के द्वारा कर सकते हैं और रासायनिक क्रिया के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ये हमारी जो स्थिर विद्युत थी, हम इनके माध्यम से इसको अपन प्राप्त कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हमारी, ये तो कि विद्युत के बारे में चर्चा कर ली, विद्युत को किस प्रकार से अपन उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब पढ़ेंगे हम विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा किस प्रकार से होती है हमारी, तो विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो लिखेंगे कि विद्युत धारा दो प्रकार से होती है। विद्युत धारा हमारी कितने प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार से होती है। तो पहली हमारी एसी, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, वर्ती धारा। दूसरी एसी हमारी डीसी, इसको बोलते हैं भाई दृष्ट धारा। क्या बोलते हैं भाई, दृष्ट धारा। दो ही प्रकार की हमारी धारा होती हैं, दृष्ट धारा और विद्युत धारा, ठीक है ना। तो हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा अपन बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटर करंट। क्या होती है, अल्टरनेटर करंट। और इसकी होती है डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटर करंट और इसकी होती है डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। इनकी फुल फॉर्म हो गई। तो हम पहले के बारे में पढ़ेंगे, एसी धारा के बारे में। हमारी एसी धारा होती है जो किस प्रकार से काम करती है, कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, कहां पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला हमारा डालेंगे एसी धारा।
एसी धारा। एसी धारा के बारे में पढ़ेंगे अपन। एसी धारा हमारी वो धारा होती है जहां पर हर घर में, हर कारखाने, हर जगह इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और ये धारा एक ऐसी होती है जो प्लस और माइनस में काम करती है, चलती है। इसका सिंबल से अपन समझेंगे। एसी धारा का सिंबल होता है, एसी धारा का सिंबल होता है, देखो इस प्रकार से होता है आपका, ये तो माइनस और ये प्लस, ठीक है ना। जो माइनस प्लस होता है हमारा, ये इसका सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल होता है। तो हम लिखेंगे एसी धारा के बारे में, इस धारा का प्रयोग हम विभिन्न विभिन्न अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। जैसे घरेलू वायरिंग, हॉस्पिटल, होटल, ऑफिस, आदि। ऑफिस, कंपनियां, औद्योगिक क्षेत्रों में आदि। ठीक है ना। इनका हम कई जगह इनका उपयोग करते हैं। अब लिखेंगे हम दृष्ट धारा। क्या करते हैं? दृष्ट धारा। देखो हमारी दृष्ट धारा होती है, इसका भी हम हमारा डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो दृष्ट धारा के बारे में लिखेंगे डीसी। दृष्ट धारा दूसरी, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके धारा का मान दिशा के सापेक्ष रहता है। क्या रहता है? सापेक्ष रहता है। तो लिखेंगे इसके बारे में, जिस विद्युत धारा का मान जिस विद्युत धारा का मान दिशा के सापेक्ष रहता है। देखो, जिस विद्युत धारा का मान दिशा के समय के सापेक्ष नियत रहता है। क्या है? सापेक्ष नियत रहता है। ठीक है, नियत रहता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कौन सी? डीसी विद्युत धारा। कौन सी कहेंगे अपन? डीसी विद्युत धारा कहते हैं। दृष्ट धारा कहते हैं, ठीक है ना। इसका सिंबल किस प्रकार से होता है देखेंगे आप। सिंबल इस प्रकार से होता है आपका प्लस, ठीक है ना। इसका सिंबल किस प्रकार से होता है?
आपका प्लस प्लस का सिंबल होता है। ये तो नीचे माइनस, ये प्लस, इस प्रकार से इसका कैसा होता है, सिंबल होता है। ठीक है। जिस विद्युत धारा को का दिशा के सापेक्ष नियंत्रण रहता है वो है कौन सी दिशा कहलाती है, दृष्ट दिशा कहलाती है। ठीक है। इसका अपन उपयोग करते हैं, इसका अपन उपयोग कहां कहां करते हैं, इस धारा का कहां कहां उपयोग, इसका उपयोग होता है। इस धारा का उपयोग, इस धारा का उपयोग जैसे बैटरी सेल, बैटरी सेल, जनित्र आदि। ठीक है ना। इस धारा का प्रयोग क्या करते हैं, बैटरी जनित्र आदि में इसका प्रयोग करते हैं। आदि से प्राप्त कर, आदि से प्राप्त कर वेल्डिंग सेल बैटरी में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो इस धारा जैसे कि बैटरी सेल जनित्र से आदि से प्राप्त करते हैं, वेल्डिंग सेल बैटरी आदि में इसका क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। जैसे आपके लैपटॉप की बैटरी हुई, मोबाइल की बैटरी हुई, ठीक है ना, घड़ी हुई, तुम्हारे सेल होते हैं उसमें लगा देते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे काम है। तो इस धारा का जैसे कि इन्वर्टर हुआ, ऑफिस हुआ, हॉस्पिटल हुए, तो इस दृष्ट धारा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो हमारी ये धारा थी विद्युत और विद्युत का परिचय और विद्युत धारा के प्रकार, जो आज हमने पढ़ाए फर्स्ट पार्ट में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बन रहे उसके लिए थैंक यू। हमारे जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारी क्लास में, जो रेगुलर क्लास लेते हैं, उन बच्चों से सभी से ये कहना चाहूँगा, देखो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको हर चीज़ के बारे में बताते हैं, जबकि वैकेंसी आती है तो उनके बारे में बताते हैं, जो भी अपडेट होती है तो उनके बारे में बताते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू, वेलकम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।